ओम विश्वेश्वराय वरदाय महेश्वराय दिगंबराय नमो नमः। पुराणों, शास्त्रों तथा साहित्य में ऐसी विचित्र और रहस्यमय चीजें भरी पड़ी हैं जिससे हम सर्वथा अनभिज्ञ हैं, अछूते हैं, और जिनके बारे में जानकारी होने से हमें अगली चीज सीखने में, जानने में, अनुभव करने में उससे बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। ढेर सारी चीजें हैं जो रहस्य के गर्त में छिपी हुई हैं और जिनसे हमारे अगले ज्ञान का संपर्क बना हुआ है, और उसको जब जान जाते हैं तो हमारा ये अगला अनुभव पुष्ट हो जाता है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन काल से ही यह कहावत है कि जो भी अमृत पी लिया, अमृत जिसने भी पी लिया वह अमर हो गया। जैसे राहु अमृत पी लिया तो उसको भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन जैसे ज्वाला वाले, भभकते ज्वाला धधकती अग्नि वाले अस्त्र से उसकी गर्दन काट दिए, फिर भी वह मरा नहीं, दो टुकड़े में होकर के और जीवित ही रह गया। लेकिन वहीं पर रावण के भी शरीर में, नाभि में अमृत था, रावण के भी नाभि में अमृत था, लेकिन भगवान राम उसको मार डाले। ठीक है, उसके अमृत को अग्नि बाण से सोख लिए, तो राहु का वो अमृत क्यों नहीं सूख गया? उसको भी सूख जाना था, उसको भी मर जाना था। लेकिन वह तो गर्दन कटने के बाद भी, आज देखिए ग्रहमंडल में हमारे ग्रहों के साथ पूजा जाता है, उसकी पूजा होती है, लेकिन राहु की कहीं पूजा नहीं होती, रावण की कहीं पूजा नहीं होती है। इसका कारण हम नहीं समझ पाते हैं। अब एक और चीज देखिए, माता सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था। रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के साथ वन में कितनी विपदा सह रहे थे। रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में जंगल में रो रहे थे, और रो रो करके पशु पक्षी से पूछ रहे थे कि हे खगमृग, हे मधुकर नयनी, तुम देखी सीता मृग ने, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान राम, कौन भगवान राम? भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, आ सपने हु संकट पर ही की सोई। जिसके भ्रिकुटी के विलास से, केवल भौहों को नचा देने से सृष्टि लय हो जाए, प्रलय हो जाए, उसको क्या सपने में भी संकट पड़ सकता है? लेकिन फिर भी वो रो रहे थे और पूछ रहे थे, जहां तहां कि सीता को देखे हो। लक्ष्मण, जो समस्त ब्रह्मांड को ही तोड़ मरोड़ करके नष्ट कर देने वाले थे, लक्ष्मण जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि हे भाई, ज्यों राउर अनुशासन पाऊं, मतलब जो मैं आपकी आज्ञा पाता हूं, आज्ञा अगर आप मुझे देते हैं, ज्यों राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। कंदुक, कुमड़े के समान पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं, कांचे घट जिमि डारूं फोरी, और मिट्टी के कचे घड़े के समान तुरंत ही मैं फोड़ दूंगा। आप आज्ञा दें। यह धनुष क्या चीज है? धनुष क्या चीज है? अब सोचिए। लेकिन फिर भी वह रावण को मार नहीं सकते थे, मार नहीं सके थे। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए थे, वह सीता जी को वहां से वापस लाने में समर्थ थे। स्वयं ही कह रहे हैं, हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। श्री रामचंद्र जी ने, हे माता जी, मुझे ऐसा आदेश नहीं दिया है कि आपको लेके आऊं, नहीं तो मैं तो आपको लेके जा सकता था। लेकिन नहीं लाए, हनुमान जी भी नहीं लाए।
आप इसको सोचिए पीछे से क्या कारण था। हनुमान जी भी नहीं लाए, लक्ष्मण जी समस्त ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखने वाले भी उनको मेघनाद के शक्ति बाण का शिकार होना पड़ा। वो मरण तो मृत्यु शैया पर पड़ गए थे। रावण को फिर भी नहीं मार सके थे, मारने में समर्थ नहीं थे। कब हुए रावण को मारने में समर्थ? हनुमान जी जब लंका में गए तो उनको तो भगवान राम ने आदेश दिया था कि तुम जा करके केवल सीता मैया का पता लगा लाओ। तो जब पता लगाने गए तो उनको लंका जलाने की क्या जरूरत थी? उनको लंका जलाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, लंका जलाने की जरूरत भी थी तो लंका को उलटने की क्या जरूरत थी? उलट देने की क्या जरूरत थी? उलट पलट कपि लंका जारी अकूद परा पुनि सिंधु मझारी, सुंदरकांड में लिखा है। उलट पलट कपि लंका जारी अकूद परा पुनि सिंधु मझारी, उलट पलट। अब एक और चीज देखिए साथ में, रावण ने सारे ग्रह वगैरह को बस में करके और लंका की नींव में उनको दबा दिया था। क्योंकि उसके रावण के ज्योतिषाचार्यों ने बताया था कि भैया जब शनि की दशा आएगी तब आप मृत्यु को प्राप्त करोगे, उसके पहले नहीं। तो बस रावण ने क्या किया कि सारे ग्रहों को लेकर के और दबा दिया था, नींव में, लंका के नींव में दबा दिया था। भगवान सूर्य के पुत्र थे शनि देव और भगवान सूर्य के शिष्य थे हनुमान जी, उन्हीं से शिक्षा पाए थे। तो यह सब जो श्रेणी है, चेन है, बंधा हुआ था कि ऐसे राम का वनवास होगा, हनुमान जी उनको ऐसे करेंगे, सब पूरा बंधा हुआ था। तो ये हुआ कि हे हनुमान, तुम लंका जा रहे हो सीता जी का पता करने के लिए। भगवान सूर्य ने कहा था कि जा रहे हो, एक दक्षिणा दे देना कि मेरा पुत्र वहां उसकी नींव में दबा हुआ है, उसकी मुक्ति करा देना। बस क्या किया हनुमान जी ने कि पूरे लंका को ही उलट पलट करके पूरा जला दिया। अब क्या हुआ कि शनि निकल आया उसमें से, नींव में से, और निकल के आकर के और अपने कक्षा में स्थापित हो गया। जब कक्षा में स्थापित हो गया तो दशा रावण की चलने लगी, और जब दशा रावण की चलने लगी तब उसकी मृत्यु हुई। वो चाहे भगवान राम उसके नाभि से अमृत सोख के मार डालें और चाहे दशा से मार डालें। क्योंकि अगर सिर्फ अमृत सोखना होता तो भगवान विष्णु राहु का अमृत सोख लिए होते और वो मारा गया होता। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर राहु के साथ ऐसा कैसे वह करे? राहु के साथ कोई ग्रह उस समय था ही नहीं। राहु केतु स्वयं नहीं थे। चंद्रमा तो खुद ही निकला था समुद्र से, ग्रह मंडल कोई था ही नहीं, कोई दशा नहीं थी, कोई दशा कुछ नहीं थी, कोई ऋषि महर्षि वो नहीं थे। समुद्र मंथन भी देवताओं और राक्षसों के बीच में हुआ था, किसी ऋषि ने साथ नहीं दिया था, कोई मुनि कोई साथ नहीं था। तो उस समय राहु के साथ कौन से शनि की दशा चलेगी? जब था ही नहीं, कोई ग्रह मंडल ही नहीं था, तो शनि की दशा और बुध की दशा आएगी कहां से? बुध तो चंद्रमा का पुत्र बाद में हुआ, ग्रह मंडल तो बाद में बना है। बुध चंद्रमा का पुत्र था, सबको पता है। चंद्रमा खुद ही समुद्र मंथन से निकला। केतु कब बना? जब भगवान विष्णु ने राहु का गर्दन काट दिया तो केतु बन गया, उसके पहले तो कोई ग्रह मंडल था ही नहीं। तो इसलिए भगवान विष्णु के प्रयत्न के बाद भी, गर्दन काटने के बाद भी राहु मरा नहीं, अमृत के प्रभाव से जिंदा रहा, अमर हो गया था वो, दो भागों में बंट करके। तो ये निश्चित जान लीजिए कि अगर अशुभ होकर शनि हो और उसकी महादशा चले, कुंडली में अशुभ होकर शनि हो और उसकी महादशा चले, तो अगर मरण भाव में होगा तो मृत्यु होगी, सुख भाव में होगा तो सुख शांति जाएगी।
नौकरी व्यवसाय वाले भाव में होगा तो नौकरी व्यवसाय जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, ये प्राचीन काल से चला रहा है, आज की बात नहीं है। तो ये आप चीज आप नहीं जानते थे, इसलिए मुझे बताना जरूरी हो गया कि राहु अमृत पी करके भी अमर हो गया, लेकिन रावण अमृत रहते हुए भी वो मारा गया। क्यों? उसी शनि के कारण। शनि को मुक्त कर दिया हनुमान जी ने, जिसको वो दबा करके रखा था। शनि आ गए अपने कक्षा में, दशा उसकी चलने लगी और वो मारा गया। तो ये ध्यान से देख लेने की चीज है कि शनि हमारी कुंडली में कहाँ बैठा है और अभी दशा किसकी चलने वाली है। जब जैसा देख लें तो उसी समय उसका निदान कर दें। चतुर्थ भाव में बैठा हो तो चतुर्थ भाव का निदान, सप्तम भाव में बैठा हो तो सबका निदान एक समान नहीं होता है। चतुर्थ भाव में बैठे तो चतुर्थ भाव का निदान, सप्तम भाव में बैठे तो सप्तम भाव का निदान। इसी तरह जिस भाव में बैठ करके जिस भाव को बिगाड़ रहा हो उस भाव के अनुसार उसका निदान करना चाहिए। ये नहीं कि शनि अशुभ है किसी भी भाव में तो उठा करके नीलम नीलम पहन लिए, ऐसे नहीं होता है। मेरे पिछले वीडियो को देखिए, मैं बताया हूं कि जैसे मान लीजिए, ठीक है शनि है एक, शनि का तो आपने नीलम पहन लिया, किंतु अगर मान लीजिए शनि के साथ मंगल हो, शनि के साथ सूर्य हो, सूर्य के कारण शनि अस्त होकर के निर्बल हो गया हो, ऐसी स्थिति में अगर आप नीलम पहनते हैं तो सूर्य अशुभ हो जाएगा। सूर्य शुभ होते हुए भी अशुभ हो जाएगा। मान लीजिए सूर्य मेष राशि में है, उच्च का है, शनि वहीं पर है, नीच राशि का हो जाएगा। मेष में शनि नीच राशि का हो जाएगा, वहीं पर सूर्य मेष में उच्च राशि का हो जाएगा। तो एक तो शनि नीच का, उस पर से सूर्य में अस्त। तो मान लीजिए उसके लिए आपने नीलम धारण कर लिया, तो सूर्य तो गया काम से, सूर्य के तो अशुभ प्रभाव आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सूर्य जब अशुभ हो जाए, सूर्य को नीलम से सूर्य को बहुत बड़ी अनुर्जता है। जिसका सूर्य को थोड़ा सा बलवान करना है या उसके लिए कोई स्नान करना है, और अगर आपने नीलम धारण कर लिया तो और अशुभ हो जाता है। ये मानी हुई चीज है बिल्कुल। तो इसलिए हर चीज से ध्यान से देख करके उसको तब इसका निदान करना चाहिए। या नहीं कि अगर शनि अशुभ है तो हम उसका जो है कहीं भी प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव कहीं पर भी है और हमने वो नीलम धारण कर लिया, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि शनि ग्रहों का प्रभाव बहुत ही विचित्र होता है, प्रभावी होता है, अवश्य होता है। जब रावण जैसा कम पहिलो कप जाकी त्रासा ता सुनारी सभी त बड़ी हासा, लोक दिक्पाल सारे देवी देवता जिसके त्रास से डरते थे, और वह आदमी भी ग्रह की दिशा में आने पर, शनि जब निकला और उसके ग्रह की दिशा जब चली तो रावण भी अपने आप को नहीं बचा सका। रावण भी अपने आप को नहीं बचा सका। पांडव जिनके आप सारथी तीन पर विपत्ति करी। स्वयं भगवान कृष्ण पांडवों के सारथी थे, लेकिन वो भी उनको विपदा से बचा नहीं सके, उनको विपदा झेलनी ही पड़ी। भगवान कृष्ण को भी बहेलिया के तीर का शिकार होना पड़ा। बहेलिया ने तीर मारा भगवान कृष्ण को तो उनको भी शिकार होना पड़ा। तो ये ग्रह की दिशा जो है ये वृथा नहीं जाती है। अब क्या करना है आपको कि आपको उसका निदान करना है। निदान करेंगे तो मुक्ति पाएंगे। इसलिए आप अपनी कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण करके देख लीजिए कि क्या वाकई ग्रह की दिशा कोई खराब तो नहीं चलने वाली है। क्योंकि जब रावण जैसा पराक्रमी नहीं बच सका तो शेष लोगों का क्या कहना है। तो इसलिए सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण करके देखिए कि कहीं ग्रह कोई खराब तो नहीं है, अशुभ तो नहीं है, उसका तत्काल निदान कर दीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगला वीडियो मैं दूसरे विषय पर बना रहा हूं, आप उसे अवश्य देखें। ओम नमः चंडिकाय।